भैया बीएसएनएल का क्या हुआ। एक समय था जब लोग अपने सिम कार्ड को धड़ाधड़ बीएसएनएल पर पोर्ट करा रहे थे, तो दूसरी तरफ बीएसएनएल भी लोगों को जल्दी से जल्दी बीएसएनएल 5G देने की बात कर रहा था। लेकिन आज क्या हुआ, क्या पूरे छत्तीसगढ़ या गए पूरे भारत के लोगों को बीएसएनएल 5G नेटवर्क मिल गया कि आज 5G चलने लग गया। आखिर हो क्या रहा है और आखिर बीएसएनएल कर क्या रहा है, आज हम डिटेल में जानेंगे कि बीएसएनएल ने जो प्रॉमिस किया था कि हम 6 महीने के भीतर या फिर साल भर के भीतर लोगों को 5G नेटवर्क दे देंगे, उसका क्या हुआ। और क्या आज के टाइम पे बीएसएनएल 4G चल रहा है, क्या बीएसएनएल 5G चल रहा है, क्या बीएसएनएल का आज भी 3G ही चल रहा है। लाइव टेस्ट करेंगे और मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर बीएसएनएल क्या कुछ करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टेच किंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएसएनएल। भैया बीएसएनएल बिल्कुल डूबने के कगार में था। इसी बीच जब जियो, आइडिया, एयरटेल ने अपने रिचार्ज प्लान्स के प्राइस बढ़ाए, उसके बाद से लोग अचानक से बीएसएनएल पर स्विच कर गए। यानी अपने सिम कार्ड को, अपने आइडिया के सिम को, जियो के सिम को, एयरटेल के सिम को बीएसएनएल पर पोर्ट कराना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद बीएसएनएल के टाई अप हुआ टाटा ग्रुप के साथ, यानी अब बीएसएनएल को टाटा ग्रुप मिलकर चलाएंगे, यानी बीएसएनएल और टाटा ग्रुप मिलकर के काम करेंगे, जिससे लोगों के मन में एक बहुत ही बड़ी आशा जग गई कि भैया अब बीएसएनएल बेहतर काम करेगा, मजेदार काम करेगा और बीएसएनएल का बढ़िया नेटवर्क मिलेगा, वो भी कम प्राइस में। बीएसएनएल को लोग इसीलिए जानते हैं कि बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है, साथ ही अदर कंपनी के कंपेयर में जो बीएसएनएल का प्राइस है, जो रिचार्ज प्लान है, वो काफी कम होते हैं, इसलिए लोग बीएसएनएल को जानते हैं। अब जैसे ही टाटा ग्रुप ने बीएसएनएल के साथ हाथ मिलाया, उसके बाद से लोगों की उम्मीद जाग गई कि भैया अगर टाटा ग्रुप है तो बहुत ही जल्द अब बीएसएनएल 5G देखने को मिल जाएगा। और कुछ दिनों बाद उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि हम बीएसएनएल 5G को लॉन्च कर रहे हैं और बहुत जल्दी लोगों को हम बीएसएनएल 5G देंगे। लेकिन यहाँ पर मजे की बात तो ये है कि जिस टाइम पर बीएसएनएल ने 5G लॉन्च किया, उस टाइम पर भी बहुत सारे शहरों में बीएसएनएल का जरा भी नेटवर्क नहीं आता था। ऐसे में बीएसएनएल 5G लॉन्च कर दिया और प्रॉमिस भी किया कि लोगों को बहुत ही जल्द बीएसएनएल 5G मिलने वाला है। वहां पर भी मैंने टेस्ट किया था कि आज के टाइम पे गांव अंचल में बीएसएनएल का नेटवर्क आता है या फिर नहीं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि घर के अंदर रहोगे तो नेटवर्क नहीं आती, छत पे जाओगे तो एक आध नेटवर्क आ जाती है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह कि आखिर अब होने क्या वाला है, क्या बीएसएनएल आ पाएगा, क्या बीएसएनएल टक्कर दे पाएगा, होने क्या वाला है। तो मैं आपको सीधे शब्दों में बता दूं, अगर करंटली हम देखें तो आज के टाइम पे, अगर साइड में यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देता हूं, अभी आपको साइड में मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रहा होगा, मेरे फोन पे लगा है बीएसएनएल का सिम और देख सकते हैं पर बिल्कुल फुल नेटवर्क दिखा रहा है। मैं सेटिंग में आपको चल के दिखा देता हूँ। ये क्या सेटिंग, मोबाइल सिम कार्ड, ये रहा सिम 1 और देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, कैरियर बीएसएनएल मोबाइल, मतलब बीएसएनएल का सिम लगा, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डाटा ऑन करता हूँ, ये क्या मेरा डाटा ऑन, अब देखिए कि 2G चालू हो जाएगा, ये देख सकते हैं 2G आ गया। ठीक है, मतलब आज भी बीएसएनएल का 2G ही चल रहा है। बीएसएनएल 5G लॉन्च कर रहा है एक तरफ, लेकिन आज भी बीएसएनएल का 2G चल रहा है। अगर मैं फोन को एक बार फ्लाइट मोड करूं, फिर इसे ओपन करूं तो शायद 4G आ जाए। देखते हैं, कुछ सेकंड वेट करते हैं। और यहाँ पर भी फुल नेटवर्क हो गया, देखते हैं नेटवर्क क्या आता है। यहाँ पर नेटवर्क ही गायब हो गया। वेट करते हैं कुछ सेकंड, मतलब मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि क्या हो रहा है बीएसएनएल के साथ अभी। ठीक है, ये डाटा ये देख सकते हैं 2G ही चल रहा है। अरे 5G छोड़ो, 3G तो कम से कम दे देते भैया, अरे 4G तो दे दो, नहीं 2G पे लटका रखा है। तो ये बीएसएनएल है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो बीएसएनएल को भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, तभी बीएसएनएल पूरे इंडिया को कवर कर पाएगा। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 300 कुछ टावर लगाए गए हैं, बीएसएनएल के नए टावर लगे हैं, बावजूद आज भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिसमें एक मैं भी शामिल हूं, यहाँ बीएसएनएल का टावर तो आता है लेकिन इंटरनेट के मामले में 2G ही चलता है। अगर इसी को मैं घर के बाहर चलूँ या फिर छत पे चलूँ और फ़ोन को फ्लाइट मोड करके फिर से फ्लाइट ऑन करूँ, मतलब फ्लाइट मोड को हटा दूँ, तो मेरे फ़ोन पे 2 पॉइंट नेटवर्क आएगा, उसके बाद 4G चालू हो जाता है, लेकिन उसमें भी सही से काम नहीं करता। तो ये है भैया बीएसएनएल। अब ऐसे में समझना ये है कि जो लोग उम्मीद लगाए थे बीएसएनएल से, मैं खुद भी उम्मीद लगाया था भाई, मैं भी उम्मीद लगा कर
चल रहा था कि BSNL 5G बहुत ही जल्दी पूरे इंडिया में आएगा, जिसमें से छत्तीसगढ़ में जहां मैं रहता हूं वहां पे मुझे अच्छे से BSNL नेटवर्क मिलेगा और मैं BSNL 5G का मजा ले पाऊंगा। लेकिन देखिए 2 महीने निकल गया, 4 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, साल भर होने वाला है, लेकिन BSNL का आता ना पता। तो भैया अगर आप भी उम्मीद रखे थे BSNL से तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और जैसे ही BSNL कोई नया अपडेट आता है, कुछ भी अपडेट आता है BSNL पर, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और BSNL को लेकर आप क्या कहना चाहोगे कमेंट में जरूर बताना।